फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ को 3 जनवरी को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब किया गया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया। जापान के फस्ती इलाके में 7.4 शिद्दत का जल्जला। जापान के मगरबी साहली इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। जापानी हुकाम का शहरियों को साहली इलाके फौरी खाली करवाने का हुक्म। 5 मीटर तक बुलंद लहरें, साहली इलाकों से टकराने का खदशा। सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद का इजहार। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 64,449 पॉइंट्स पर ट्रेड। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में 3,240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कौमी असम्बली के 1,024 और सूबाई असम्बलियों के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए गए। उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। पंजाब से कौमी असम्बली के 521, इस्लामाबाद 93, सिंध से 166 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152, बलोचिस्तान से 92 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात रद्द। पंजाब असम्बली से 943, सिंध असम्बली 520, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 367, बलोचिस्तान से 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 252 खवातीन के कागजात मुस्तरद हुए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने की तफसीलात जारी कर दी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होने लगी। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में दाखिल। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। महमूद रशीद, फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और आफ्ताब जहांगीर की जानिब से भी अपीलें दायर। 10 जनवरी तक एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी को होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नाअहल करार दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करके नाअहल करार दिया जाए, दरखास्त गुजार की अपील। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 300 से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। रहनुमा PTI डॉक्टर बाबर आबाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। हमारा आखिरी हुक्म यही है, इंतखाबी शेड्यूल से पहले वाली हल्का बंदियों पर ही इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट, हम इस केस में मजीद कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह। NA 165 की हल्का बंदी को लीगी उम्मीदवार सऊद मजीद ने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी। नौ मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा। ATC का 51 मुल्जिमान की जायदाद बहक सरकार जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब शामिल। डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल भी मुकदमे में नामजद।
51 मुलजमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जब्तगी बारे DC को अहकाम जारी। खुसूसी अदालत में मुकदमे की मजीद समाअत 23 जनवरी को होगी। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी।